वेलकम टू कसौल, द मिनी इजराइल ऑफ इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम जैन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोमैडिक एसजे में। आज हम आपको लेकर आ गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर पार्वती वैली में बसे एक छोटे और खूबसूरत से विलेज कसौल में, जिसको मिनी इजराइल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको भारतीय लोगों से ज़्यादा इजरायली लोग देखने को मिलते हैं। ऐसे तो कसौल मनाली से कुछ 70 किलोमीटर और कुल्लू से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कुछ समय पहले तक यहाँ पर आपको इतना टूरिस्ट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन रिसेंट टाइम में डेवलप हुए टूरिज्म के कारण आज कसौल टूरिस्ट की एक मेजर अट्रैक्शन है और आप काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कसौल कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर स्टे के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कसौल में आप कैसे और कहां कहां घूम सकते हैं। हम बात करेंगे कसौल के फूड और नाइट लाइफ के बारे में, जो कि टूरिस्ट के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कसौल घूमने का आपका बजट क्या रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डे 1 पर अर्ली मॉर्निंग आप पहुंच जाइए कसौल। कसौल पहुंचने का सबसे इजी तरीका है बाय रोड, चाहे फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आए या अपनी खुद की कार से। अगर आप कसौल दिल्ली से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं तो आपका डिबोर्डिंग पॉइंट रहेगा भुंतर। भुंतर से एक रास्ता निकल जाता है कुल्लू की तरफ और दूसरा कसौल के लिए। दिल्ली से भुंतर आने के लिए आपको बस में 1400 से 2000 रुपये तक का फेयर देना पड़ सकता है। भुंतर से कसौल लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आप चाहें तो लोकल टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका फेयर आपको 500 से 600 रुपये पर पर्सन तक का पड़ेगा। वहीं अगर आप लोकल बस से आना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप 50 रुपये में कसौल पहुंच जाएंगे। कसौल का नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुंतर एयरपोर्ट, लेकिन वहां से फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड रहती है। वहीं बात करें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की, वो है जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन, जो कि कसौल से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। तो ट्रेन से यहाँ पर आना एक राइट चॉइस नहीं है। उसके बाद आप कसौल पहुंचकर पार्वती रिवर के किनारे बने कैंप्स में स्टे कर सकते हैं, जो कि आपको 800 से 1200 रुपये के बीच में डबल और क्वाड शेयरिंग के बेसिस पे मिल जाएंगे। कसौल में आपको होम स्टेज एंड होटल्स भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, बट हमारा सजेशन यही है कि आप कैंप्स में स्टे कीजिएगा, क्योंकि ये आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। कैंप पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद में आप निकल जाइए चालर विलेज का ट्रैक करने, जो कि लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है और प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। विलेज में घूमते हुए पार्वती नदी के ऊपर बने इस ब्रिज पर कुछ देर खड़े होकर ठंडी हवा और पानी की मधुर आवाज़ का आनंद लेना तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। चालर विलेज से निकलकर आप पहुंच जाएंगे कसौल के बाजार में, जहां पर आपको हिम से बने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको इजरायली फूड भी खाने को मिलेगा। मोमोज तो आपको हर एक शॉप पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो मोमोज किसी भी शॉप से खा सकते हैं, उसका टेस्ट आपको बेहतर ही मिलेगा। अगर आप कैफेज और बार्स के शौकीन हैं तो कसौल उसके लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। आप चाहें तो किसी कैफ़े या बार में कुछ घंटे नाइट में स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप रिटर्न आ जाइए अपनी कैंप साइट पे, जहां पे आप डिनर करके टिमटिमाते तारों के नीचे कुछ देर बॉनफायर एंजॉय करने के बाद अपना डे 1 खत्म कर सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आप तैयार हो जाइए यहाँ के सबसे पॉपुलर ट्रैक खीरगंगा ट्रैक को स्टार्ट करने के लिए। इस ट्रैक को स्टार्ट करने के लिए आपको बरसैनी आना होगा, जो कि कसौल से 18 किलोमीटर दूर है और खीरगंगा ट्रैक का बेस पॉइंट है। बरसैनी आप लोकल बस के थ्रू भी आ सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 50 रुपये के आसपास किराया पड़ेगा। वहीं अगर आप टैक्सी से आना चाहें तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो आप किसी के साथ पूल कर भी आ सकते हैं। बरसैनी में आपको एक डैम मिलेगा, जो कि खीरगंगा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ये ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर का है, जहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं।
जिसमें से एक रास्ता है कालगा विलेज वाला रास्ता, जो कि कम्प्लीटली फॉरेस्ट वाला रास्ता है एंड फुल ऑफ नेचर ट्रेल एंड एडवेंचर से भरा हुआ है। यह रास्ता चढ़ाई के लिए काफी अच्छा माना जाता है और मैक्सिमम टूरिस्ट इसी रास्ते को फॉलो करते हुए खीरगंगा पहुंचते हैं। एंड दूसरा रास्ता है नक्तान विलेज एंड रुद्रनाग विलेज से होते हुए, जो कि खीरगंगा से रिटर्न आने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह रास्ता विलेज के बीचों बीच से निकलता है और काफी घर आप यहाँ पर बने हुए देख सकते हैं। तो कालगा विलेज के रास्ते जंगल से होते हुए आप पहुंच जाइए खीरगंगा। रास्ते में आपको काफी कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगा और कुछ एक जगह तो आपको ऐसी लगेंगी कि मानो आपने आज से पहले वो कभी नहीं देखी है। हालांकि कुछ एक जगह रास्ते में आपको ऐसी मिलेगी जो काफी एडवेंचरस है और आपको काफी डिफिकल्टी भी लगेगी, बट मेरा यकीन मानिए ये ट्रैक करके आपको मजा आएगा। हमारी एडवाइस यही है, अगर आपके ट्रैक वाले दिन बारिश हो रही है तो आप अवॉइड कर दीजिए और एक दिन का गैप देके ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि रास्ता काफी स्लिपरी हो जाता है और आपको चढ़ने में काफी दिक्कत हो सकती है। सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर्स स्नोफॉल के टाइम पे ये ट्रैक करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि रास्ता काफी स्लिपरी रहता है और कुछ कुछ जगहों पे तो आप आराम से चढ़ भी नहीं सकते हैं। तो साफ मौसम में ही ये ट्रैक करना एडवाइजेबल है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप अपना ट्रैक थोड़ा जल्दी शुरू करें ताकि दिन ढलने से पहले आप ऊपर पहुंच जाएं, क्योंकि रास्ता थोड़ा कच्चा है और कुछ जगह पे थोड़ा खतरनाक भी है, तो रात में ये ट्रैक करना प्रेफरेबल नहीं है। हालांकि साथ में एक टॉर्च रखिएगा ताकि अगर आपको देर भी हो जाए तो आप टॉर्च का यूज करके रास्ते को देखते हुए ऊपर पहुंच सकें। ऊपर पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे का समय लगेगा, बाकी आपकी स्पीड और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। इतनी मशक्कतों के बाद एडवेंचर भरे रास्ते से निकलकर खीरगंगा टॉप पर पहुंचने के बाद आपको जो व्यू देखने को मिलेगा, आप अपने रास्ते की सारी थकान उसी समय भूल जाएंगे। खीरगंगा पर आपको कैंप डबल, ट्रिपल और क्वाड शेयरिंग बेसिस पर मिल जाएंगे, जो आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच में पड़ेंगे। ड्यूरिंग पीक सीजन्स यहाँ पर काफी रश रहता है, तो एडवाइजेबल यही है कि आप अपना कैंप नीचे से बुक करा कर आएं। खीरगंगा पर ऊपर आपको हॉट वाटर स्प्रिंग भी मिलेगा, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर इसमें नहा सकते हैं। आपके ट्रैक की पूरी थकान मिनटों में गायब हो जाएगी। देखिए, नेचर का जरूर ध्यान रखिएगा और गंदगी ना कीजिएगा। नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग उठकर कुछ देर पहाड़ों की सुंदरता और बर्फ की चोटियों को निहार सकते हैं। यकीन मानिए ये मूवमेंट आपको कभी ही कभार देखने को मिलता है। उसके बाद आप निकल पड़िए खीरगंगा से बरसेनी के लिए नक्तान विलेज के रास्ते में आपको काफी सारे सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे और आपको पार्वती रिवर का भी बहुत ही शानदार नजारा दिखेगा। अगर आप चाहें तो नक्तान विलेज में एक छोटा सा हॉल्ट लेकर वहां के लोकल लोगों के साथ में आप विलेज लाइफ को भी क्लोज से देख सकते हैं। उसके बाद आप ट्रैक को एंजॉय करते हुए पहुंच जाइए बरसेनी। खीरगंगा से बरसेनी तक वापस आने में आपको लगभग 4.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि नक्तान विलेज का रास्ता थोड़ा छोटा है और उतरने के लिए काफी सही है। बरसेनी से बस या टैक्सी लेकर आप रिटर्न निकल पड़िए भुंतर के लिए। वहां पर रास्ते में आप मणिकरण में हॉल्ट ले सकते हैं, जहां पर आप हॉट वाटर स्प्रिंग में नहा सकते हैं और वहां पर बने शिव मंदिर, राम मंदिर और गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो कुछ देर आप मणिकरण की लोकल मार्केट भी घूम सकते हैं और चाहे तो कुछ लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए भुंतर, जहां से आप अपने रिटर्न बस लेकर दिल्ली के लिए वापस आ सकते हैं, या फिर जहां पर भी आपको रिटर्न जाना है वहां के लिए निकल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस ट्रिप के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिकल चलते हैं तो आपको 7 से 8 हजार रुपए पर पर्सन के हिसाब से कॉस्ट पड़ेगी, जिसमें आपका खाना, रहना और ट्रैवल इंक्लूसिव रहेगा। अगर आप दिल्ली के अलावा कहीं और से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी एडिशनल खर्चा है वो आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। अब बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट कसौल। कसौल आप साल के 365 दिन में से कभी भी आ सकते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खीरगंगा ट्रैक करना चाहते हैं तो वो करने के लिए बेस्ट टाइम है
मार्च टू जून, क्योंकि इस समय पे बारिश नहीं रहती है और स्नोफॉल भी नहीं होता है। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस आजकल कभी भी बारिश हो जाती है और बर्फ पड़ने का टाइम भी कोई फिक्स नहीं है। सो जब भी आप अपना खीरगंगा ट्रैक प्लान करें तो वेदर फोरकास्ट जरूर देख लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और ये आपको हेल्प करेगा आपका खीरगंगा ट्रैक प्लान करने में। वैसे तो कसौल में और भी काफी सारी ऑफ बीट जगहें हैं घूमने के लिए और भी काफी सारे ट्रैक्स हैं, जिसमें तौश ट्रैक एक काफी पॉपुलर ट्रैक है जिसे हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।